अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, जो हमें एपी दी हुई है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर उसमें से कोई एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड करना है उसका कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर देन टर्म्स। तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इक्वेशन दी हुई है 2, 4, 8 और 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए ये एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम है तो ये एपी है, तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है तो हम फिर ये एपी नहीं है तो आगे हम 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2। डी इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे 2। अब निकालेंगे हम D2। A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 8 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 4। D2 इक्वल टू 8 माइनस 4 4। देखो जो हमारा D1 है वो कितना आया है 2 और D2 हमारे पास कितना आया है 4। क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। क्या है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हमारा सेम नहीं है, तो क्या है, ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो, इक्वेशन है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले वही हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। डी इक्वल टू A2 माइनस A1। डी इक्वल टू A2 क्या है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारा आएगा 2। 2 की टेबल में 2 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 माइनस 1 की टेबल पे 2 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 ज़ा 4। डी इक्वल टू 5 में से 4 कट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2। अब निकालेंगे हम D2। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 2। वही हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम आएगा, 1 की टेबल में 2 2 पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 की टेबल में 2 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से। D2 की वैल्यू क्या आई है 1 डिवाइड बाई 2। हम D3 भी निकाल के देखेंगे। D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। D3 इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3। A3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 2 की टेबल पे 2 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 7 से माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। D3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया है, सेम आया है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। देखो क्वेश्चन में क्या था, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमने फाइंड कर दिया कॉमन डिफरेंस एंड क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब A4 तक दिया, अब हम क्या निकालेंगे A5। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 2। A5 इक्वल टू 2 2 1 जा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2। A5 इक्वल टू 2 और 2 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे A6। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। A6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 और D की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 2। A6 इक्वल टू 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे
2 1 की टेबल में 2 2 पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 की टेबल पे 2 1 पे 1 की 5 A6 इक्वल टू 4 प्लस 5 9 9 डिवाइड बाई 2। अब निकालेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 6 D। A7 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2 2 3 जा 6। A7 इक्वल टू 2 प्लस 3। A7 इक्वल टू 3 और 2 और 3 5। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है D इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। एंड नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स निकालने थे। देखो A4 तक दिए हुए हैं, A5 हमारा क्या है इक्वल टू 4 एंड A6 हमारा क्या आया है 9 डिवाइड बाई 2 एंड A7 हमारा आया है 5। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। देखो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम था तो हम क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट इज़ क्या है एन AP है। अगर AP है तो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। A4 तक हमें दिया हुआ A5 A6 A7 हमने निकालने थे। A5 निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A प्लस 4D। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी और A5 की वैल्यू आ गई 4। ऐसे हम A6 और A7 निकालेंगे, D की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाले। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि इक्वेशन है हमारे पास -1.2 एंड -3.2 एंड -5.2 एंड -7.2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले वही हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस 1.2। D इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। D इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा -3.2 में से 1.2 कट करेंगे 0 2 क्या आएगा -2.0। 2 ही लिख देंगे हम, पॉइंट के बाद 0 क्या होती है मानी नहीं जाती। नेक्स्ट करेंगे D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -3.2। D2 इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। D2 इक्वल टू देखो 2 में से 2 कट करेंगे 0, 5 में से 3 कट करेंगे 2। अब हम निकालेंगे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। D3 इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है -7.2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है -5.2। D3 इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2। D3 इक्वल टू -7 में से 5 कट करेंगे 2। देखो क्या है हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है, हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन AP। अगर AP है तो हमने क्या निकाला नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले, मतलब A4 तक दिए हुए हमने क्या निकालना है A5 कैसे निकालेंगे A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। A5 इक्वल टू -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। A5 इक्वल टू देखो -1.2 है तो माइनस क्या है 8.02। 8 और 1 9। किस चीज़ का आएगा माइनस प्लस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का, -9.2। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे A6 निकालने के लिए A प्लस 5D। A6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 5 और D की वैल्यू क्या है -2। A6 इक्वल टू -1.2 माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10। A6 इक्वल टू
अब करेंगे देखो 1.2 और करेंगे 10, 2.11 माइनस 112। अब निकालेंगे A7, A7 निकालेंगे A प्लस 6D, A7 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -1.2 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है -2। A7 इक्वल टू -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12, A7 इक्वल टू -1.2 और 11 12.0231 -103.2। ठीक है, हमें क्या निकालना था, पहले ही हमने ये देखना था कि ये AP है, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला और कॉमन डिफरेंस से हमें पता चला कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये क्या है AP है। अगर AP है तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालने थे। हमने A5 A6 और A7 निकाल दिया। हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितने हैं -2 एंड A5 कितने हैं हमारे पास -9.2 और A6 कितने हैं हमारे पास -11.2 और A7 है हमारे पास -13.2। हमने यही निकालना था इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड कर दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि इक्वेशन है हमारे पास -10 -6 -2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले वही हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -10, D इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 10, D इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है -10 में से 6 कट करेंगे 4। अब निकालेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस और A2 की वैल्यू क्या है -6, D2 इक्वल टू -2 प्लस 6, D2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 कट करेंगे 4। अब हम निकालेंगे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, D3 इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है 2 माइनस और A3 की वैल्यू क्या है -2, D3 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2, D3 इक्वल टू 2 प्लस 2 4। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, सेम आया। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन AP। अगर AP है तो हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। हम निकालेंगे A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D, A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -10 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है 4, A5 इक्वल टू -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, A5 इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है -16 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। अब हम निकालेंगे A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -10 प्लस 5, D की वैल्यू है 4, A6 इक्वल टू -10 प्लस 5 4 ज़ा 20, A6 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 20 में से 10 कट करेंगे 10, A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A7 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -10 प्लस 6, D की वैल्यू है 4, A7 इक्वल टू -10 प्लस 6 4 जो 24, A7 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 10 करेंगे 14। देखो हमारे पास क्या है, D की वैल्यू क्या आई है 4, ठीक है, एंड A5 की वैल्यू क्या आई है 6, A6 की वैल्यू हमारे पास 10 और A7 की वैल्यू हमारे पास 14। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 4 है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स A4 तक हमें दिया था, 3 टर्म्स A5 A6 A7 हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो देखो इक्वेशन है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √3।
टू डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस a1। d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। d इक्वल टू, देखो ये 3 प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा कट, और हमारे पास क्या बचे, रूट 2। अब हम निकालेंगे d2 इक्वल टू a3 माइनस a2। d2 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। d2 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। देखो ये माइनस का है, माइनस का वो करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस के 3 है प्लस के 3 है तो ये हो जाएगा माइनस के 3, प्लस के रूट 2 है ये हो जाएगा माइनस के रूट 2। अब देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। d2 इक्वल टू, देखो ये क्या है 2 रूट 2 और ये क्या है रूट 2। 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे रूट 2 तो क्या आएगा, रूट 2। हमारे पास आया रूट 2। अब हम निकालेंगे d3 इक्वल टू a4 माइनस a3। d3 इक्वल टू a4 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस a3 प्लस रूट 2 रूट 2। d3 इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2, वही साइन चेंज होएंगे, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। d3 इक्वल टू 3 से 3 कट करेंगे, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 कट करेंगे इक्वल टू रूट 2। देखो d की वैल्यू क्या आ रही है, वो सेम आ रही है, हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन AP। अगर AP है तो हमने क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a5 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 और d की वैल्यू क्या है रूट 2। ये हमारा हो गया a5 की वैल्यू। अब निकालेंगे a6 इक्वल टू a प्लस 5d। a6 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस 5d की वैल्यू रूट 2। a6 इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2। अब निकालेंगे a7 इक्वल टू a प्लस 6d। a7 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस 6 और d की वैल्यू रूट 2। ठीक है, a7 की वैल्यू आ गई 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, नेक्स्ट टर्म निकाले, हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस d हमारे पास कितने हैं रूट 2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, a5 इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2। a6 क्या है 3 प्लस 5 रूट 2 और a7 की वैल्यू आई है 3 प्लस 6 रूट 2। यही हमने फाइंड करने थे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, वो भी हमने निकाल दी। हम एक साइड लिख देते हैं कि d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है रूट 2 और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास ये आए हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो क्या है, 0.2 0.22 0.222 एंड 0.0222 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले वही हम करेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1। d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है 0.22 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 0.2। d इक्वल टू, हम इसमें से 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2, साइड में करके देखेंगे 0.22, डॉट के नीचे क्या कर लगाएंगे, डॉट लगा के माइनस करेंगे -2 में से 2 कट करेंगे 0.0। हमारे पास क्या है 0.02। अब निकालेंगे हम d2 इक्वल टू a3 माइनस a2।
D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 0.22। माइनस करके देखेंगे हम एक साइड, 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, 2 में से 2 कट करेंगे 0, 2 में से 2 कट करें 0.002। देखो ये कॉमन जो डिफरेंस हमने निकाला है और ये कॉमन डिफरेंस क्या सेम है हमारा, नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया है, सेम नहीं आया है, सो इट इज नॉट एपी। तो ये क्या है हमारी एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकालने, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो इक्वेशन है हमारे पास 0 -4 -8 -12। वही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D इक्वल टू A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0। D इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4। अब निकालेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है -8 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 4। D2 इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस के 4। D2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 कट करेंगे माइनस के 4। अब निकालेंगे हम D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। D3 इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या है -12 माइनस A3 की वैल्यू क्या है -8। D3 इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस के 8। D3 इक्वल टू माइनस के 12 और प्लस के 8, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 कट करेंगे -4। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। अगर एपी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 निकालेंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4 D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 0 प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है -4। A5 इक्वल टू 0 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस के 16। A5 इक्वल टू -16, ठीक है। अब हम निकालेंगे A6 इक्वल टू A प्लस 5 D। A6 इक्वल टू A की वैल्यू 0 5 और D की वैल्यू क्या है -4। A6 इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 -20। A7 इक्वल टू A प्लस 6 D। A7 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। A7 इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 -24। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, वो इक्वेशन है हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -1/2। D इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखो ये माइनस का ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। अब हम निकालेंगे D2। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस /2, माइनस प्लस कट हो जाएगा। D2 इक्वल टू 0। D3 निकालेंगे A4 माइनस A3। D3 इक्वल टू A4 की वैल्यू क्या -1/2 माइनस माइनस और माइनस प्लस 1/2
एक माइनस का 1/2 और एक क्या है प्लस का है, आपस में क्या हो जाएंगे, एक का D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या आया है, सेम आया है। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। एपी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 टर्म्स निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A5 A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस 4 और A की वैल्यू क्या है 0। A5 इक्वल टू -1/2, अगर 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0। A5 की वैल्यू क्या आएगी -1/2। अब निकालेंगे A6 A प्लस 5D। A6 इक्वल टू A की वैल्यू -1/2 प्लस 5D की वैल्यू 0। A6 इक्वल टू -1/2, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे वो क्या बन जाएगा 0, और A6 की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू -1/2। अब निकालेंगे A7 A प्लस 6D। A7 इक्वल टू A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या है 0। A7 इक्वल टू -1/2 2, वही 6 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। A7 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2। हम लिखेंगे D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0, और A5 की वैल्यू -1/2, A6 की वैल्यू क्या आएगी -1/2 और A7 की वैल्यू -1/2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट था वो क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे, इक्वेशन है हमारे पास 1, 3, 9 और 27 ... सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। D इक्वल टू 3 में से 1 कट करेंगे 2। D2 की वैल्यू निकालेंगे A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3। D2 इक्वल टू 9 में से 3 कट करेंगे 6। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या है ये एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो हम इस क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो हम नहीं निकाल लेंगे। अगर ये एपी होती तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे, इक्वेशन है हमारे पास A 2A 3A एंड 4A ... सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 2A माइनस A1 की वैल्यू क्या है A। D इक्वल टू 2A में से 1A माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A। अब निकालेंगे D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 इक्वल टू A3 क्या है वैल्यू 3A माइनस A2 की वैल्यू क्या है 2A। D2 इक्वल टू 3A में से 2A कट करेंगे तो क्या आएगा A। अब निकालेंगे D3 क्या निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है 4A माइनस, और A3 की वैल्यू क्या है 3A। D3 इक्वल टू 4A में से 3A कट करेंगे 1A। जो देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया है हमारा सेम। हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 निकालेंगे। A5 क्या होगा A प्लस 4
डी, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस 4 और डी की वैल्यू क्या है ए प्लस 4 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे 4a इक्वल टू ए प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a। अब हम निकालेंगे a 6 इक्वल टू ए प्लस 5d, a6 इक्वल टू ए प्लस 5d की वैल्यू क्या है a6 इक्वल टू ए प्लस 5a, a6 इक्वल टू ए प्लस 5a 6a, a7 निकालेंगे a प्लस 6d, a7 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है a प्लस 6 और d की वैल्यू क्या है a7 इक्वल टू a प्लस 6a, a7 इक्वल टू 7a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है d इक्वल टू क्या है a एंड a5 हमारी क्या वैल्यू आई है 5a एंड a6 की वैल्यू क्या आई है 6a एंड a7 की वैल्यू क्या आई है 7a। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम वही करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस a। देखो a स्क्वायर में से माइनस a कर सकते हैं हम, जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं है a की वैल्यू नहीं है। तो d की वैल्यू क्या आएगी a स्क्वायर माइनस a। अब हम निकालेंगे d2 कैसे निकालेंगे a3 माइनस a2, d2 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, d2 इक्वल टू a3 में से माइनस a2 करेंगे, ये भी क्या होगी आगे सोल्यूशन नहीं होगी, ये d स्क्वायर की पावर क्या आएगी a3 माइनस a2। देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या सेम है नहीं है, हम इसमें लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन एपी। क्यों, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है तो ये क्या नहीं है इट इज़ नॉट एपी, ये क्या नहीं है एपी नहीं है। ये सम हमारा यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इक्वेशन है हमारे पास √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। देखो √2 सेम एज इट इज़, √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो √8 है हमारे पास, हम इसे कैसे रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 क्या है रूट में 2 है तो एक 2 क्या निकालेंगे बाहर, अंदर क्या रह जाएगा √2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2√2। ऐसे देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, 3 सेम है 2 है तो 1 3 को बाहर निकालेंगे और अंदर क्या रहेगा √2, हम लिखेंगे 3√2। ऐसे 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, 4 बाहर निकालेंगे अंदर क्या रहेगा √2। इसे कैसे लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है √2 माइनस √2, d इक्वल टू 2√2 में से माइनस करेंगे √2 तो हमारे पास क्या आएगा सिंगल √2। अब निकालेंगे d2, d3 माइनस a3 माइनस a2, d2 इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है 3√2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 2√2, d2 इक्वल टू 3√2 में से माइनस 2√2 करेंगे तो क्या आएगा सिंगल √2। अब हम निकालेंगे d3 इक्वल टू a4 माइनस a3, d3 इक्वल टू a4 की वैल्यू क्या है
4√2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3√2। D3 इक्वल टू 4, 2 रूट्स में से -3√2 करेंगे तो सिंगल रूट 2। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है सेम, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन AP। अगर AP है तो हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। वो देखो A5 इक्वल टू A + 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है √2 + 4 और D की वैल्यू क्या है √2। A5 इक्वल टू √2 + 4√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2। ठीक है, अब देखो 5√2 को क्या करेंगे A5 इक्वल टू क्या करेंगे स्केयर करेंगे। अगर 5 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई स्केयर से रूट कट जाएगा 2। A5 इक्वल टू 25 2 ज़ा 50। इसके ऊपर क्या आएगा रूट आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A6 इक्वल टू A + 5D। A6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है √2 + 5 √D की वैल्यू है √2। A6 इक्वल टू रूट देखो क्या है √2 + 5 कितने हो जाएंगे 6√2। इसको क्या करेंगे स्केयर करेंगे। A6 इक्वल टू 6 का स्केयर करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई रूट से स्केयर कट जाएगा 2। A6 इक्वल टू 36 2 जा 72। इसका आएगा रूट। अब हम निकालेंगे A7 A + 6D। A7 इक्वल टू √2 + 6√2। A7 इक्वल टू रूट + 6√2 कितने हो जाएंगे 7√2। इसका क्या करेंगे स्केयर। A7 इक्वल टू 7 का स्केयर करेंगे 49 मल्टीप्लाई 2। A7 इक्वल टू 49 + 2 करेंगे 2 9 जा 18 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 98 का रूट। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमारे पास D की वैल्यू क्या आई है D की वैल्यू आई है √2। ठीक है, अब हमारा A5 क्या आया है √50 एंड A6 की वैल्यू क्या आई है √72 एंड √7 की वैल्यू क्या आई है √98। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में जो ये रूट थे इनको क्या करो सोल्यूशन किया। सोल्यूशन करके हमारे पास इक्वेशन आ गया √2 एंड 2√2 3√2 एंड 4√2। फिर हमने इसका क्या निकाला कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है √2। फिर क्या ये कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है इट इज़ एन AP है। तो हमने क्या किया फिर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले A5 A6 और A7। हमारे पास वैल्यू आ गई। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 13 पार्ट है वो देखो क्या है √3 √6 √9 √12। देखो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये AP नहीं है, फिर भी हम इसे क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D इक्वल टू A2 - A1। D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 6 √6 और A1 की वैल्यू क्या है √3। देखो हम इसे सोल्यूशन नहीं कर सकते। हम सोल्यूशन जब तक नहीं कर सकते जब तक हम वैल्यू रूट से बाहर ना निकालें। तो हम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारी कोई वैल्यू बाहर आई नहीं तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी √6 माइनस √3। अब निकालेंगे D2 इक्वल टू A3 - A2। D2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है √9 और A2 की वैल्यू क्या है √6। D2 इक्वल टू देखो √9 है, √9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 है तो हम क्या करेंगे 3 बार ले लेंगे 3 माइनस √6। देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा सेम आ रहा है, नहीं हमारा सेम नहीं है तो हम लिखेंगे कॉमन
difference are not same, so it is not an AP। ठीक है, ये बार हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 14 पार्ट है वो देखो इक्वेशन है हमारे पास 1 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। देखो 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब हम क्या करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d इक्वल टू A2 माइनस A1, d इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1। d इक्वल टू 9 में से 1 कट करेंगे 8। अब निकालेंगे d2, d2 इक्वल टू A3 माइनस A2, d2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 25 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 9। dt इक्वल टू 25 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे d3 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या है जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हमारा सेम आ रहा है, नहीं तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या है AP नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 73। देखो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d इक्वल टू A2 माइनस A1, d इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है 25 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1, d इक्वल टू 25 माइनस 1 करेंगे 24। अब हम करेंगे d2 निकालेंगे A3 माइनस A2, d2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है 49 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 25। d2 इक्वल टू 49 माइनस 25 करेंगे तो 24। अब हम निकालेंगे d3 इक्वल टू A4 माइनस A3, d3 इक्वल टू 73 माइनस 49, d3 इक्वल टू 73 माइनस 49 करेंगे तो 24। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन AP। अगर AP है तो हम क्या करेंगे अब इससे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4D, A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4, D की वैल्यू क्या है 24। A5 इक्वल टू 1 प्लस 24 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। A5 इक्वल टू 1 प्लस 96 करेंगे तो 97। अब करेंगे A6 निकालेंगे A प्लस 5D, A6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5D की वैल्यू क्या है 24। A6 इक्वल टू 1 प्लस 5 हो जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। A6 इक्वल टू 1 प्लस 120 करेंगे तो क्या आएगा 121। अब करेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 6D, A7 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या 24। A7 इक्वल टू 1 प्लस 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 40। A7 इक्वल टू
1 + 144 करेंगे तो 145। हमारे पास देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, D = 24 एंड A5 की वैल्यू क्या है 97 और A6 की वैल्यू आई है हमारे पास 121 एंड A7 की वैल्यू हमारे पास है 145। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हो जाती है कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट 5.2। थैंक यू।